नागपुर से आए हैं, अपने ही बंधु हैं। अपने बंधु क्यों कही कि ये भी राधा स्वामी मत को मानते हैं, दयालबाग के सत्संगी हैं। आजकल सत्संग टीवी पर, यूट्यूब पर, फ़ोन पर देखते हैं लोग, तो सोचते हैं जो अच्छा लगता है वहाँ जाने की कोशिश करते हैं। तो ये भी इतनी दूर से कष्ट उठा के मन में कुछ प्रश्न होंगे, कुछ पूछना चाहते होंगे, कुछ देखना चाहते होंगे, कुछ सुनना चाहते होंगे। कि इंसान के जीवन में अनेकों प्रकार की घटनाएं ऐसी होती हैं कि उन घटनाओं को समझने में उनको बड़ी मुश्किल पेश आती है। तीन अवस्था इस जीव की होती है, जागृत अवस्था है, स्वप्न है, सुषुप्ति की हालत है। जागृत में तो जो काम करते हैं वो हमारे क्रियमान जो दिमाग है उसमें वो बातें जाती हैं, तो वो तो उसी टाइम हम समझ जाते हैं कि क्या है, क्योंकि आँखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, दिमाग से उसके बारे में विवेक के द्वारा विचार कर लेते हैं क्या चीज़ है। स्वप्न में देखी हुई चीज़ें होती हैं, उनके बारे में हमें संदेह होता है कई बार कि ये क्या बात मुझे स्वप्न में दिखाई दी। जीव की ऐसी अवस्था होती है, निद्रा की अवस्था में उसका दिमाग तो कभी सोता ही नहीं है, मन नहीं सोता, इंसान सो जाता है, ज्ञान इंद्रियां भी आराम कर लेती हैं, लेकिन मन तो फिर भी भागा भागा फिरता है। ये मन की दूसरी अवस्था है कि निद्रा की अवस्था में घूमता रहता है, कहाँ कहाँ उसका क्या क्या टकराव होता है, या कभी कोई पुरानी बातें उसको याद आ जाती हैं, या कोई घटना उसके पीछे की जिंदगियों की टकराव होता है, या कई बार आगे होने वाली चीज़ों के बारे में भी उसके सामने वो बातें आती हैं। क्योंकि ये परमात्मा की जो रची हुई लीला है, इसमें अनेक प्रकार के ऐसे कौतिक होते हैं कि जीव कई बार समझने में असमर्थ होता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कोई आध्यात्मिक घटना के बारे में आप नहीं कह रहे। ये कई बार होता है, स्वप्न में तुम बादशाह बन जाते हो, स्वप्न में भिखारी बन जाते हो, स्वप्न में क्या का क्या होता है। स्वप्न आता है, कोई लड़ाई झगड़ा होता है, हाथ मारते हो दीवार से, लगता है हाथ में दर्द होता है, नींद खुल जाती है। लेकिन वो निद्रा की अवस्था थी और उसमें वो घटना हुई, तो फिर भी आपको पता लग गया उसका, तो आदमी उसके बारे में भी सोचता है। तीसरी बात है सुषुप्ति की, गहरी नींद में जब होता है इंसान को पता ही नहीं होता क्या होता है। अब जीवन इंसान का ये एक नहीं है। ये हम अगर कहें ना, मैं तो इस बात को इस ढंग से कहा करता हूँ कि ये मत मानना कि आपका ये जीवन पहला जीवन है, इससे पहले क्या पता कितनी जिंदगियाँ आपने जी हैं। मैं नहीं कहता, शास्त्रों में भी यही है, कहने का तरीका अलग होगा। इस जीव को चार खान में एक योनि से दूसरी योनि में भटकते भटकते इंसान का चोला मिलता है। उसको स्वामी जी महाराज ने कहा है कि ये तन तुमने दुर्लभ पाया, कोटि जन्म जब भटका खाया, या को अव्यर्था मत खो, छिन छिन चेतो भक्ति कमाओ। भक्ति करो तो गुरु की करना, मार्ग शब्द गुरु से लेना, शब्द मार्गी गुरु ना होवे तो झूठी गुरुआई ले। जिन्हें सतगुरु पूरे मिल जाते तो वो भेद नाम का गाते। कहते हैं कोटि जन्म जब भटका खाया, जब इंसान का चोला मिला, तो जो पीछे की योनियां भोगी, कितनों के पिता बने होंगे हम, कितने हमारे पिता बने होंगे, कितनों के हम बेटे बने होंगे, कितने हमारे बेटे बने होंगे। योनि कुछ भी रही होगी, एक योनि नहीं, अनेकों योनि हमने भोगी होंगी। कोटि जन्मों का भटका खाना बताया है। उस कोटि जन्मों से भटकते भटकते कोई हमारे नेक और शुभ कर्मों के कारण हमें इंसान का चोला मिला। ये चोला मिलने का मतलब हमारे शुभ कर्मों का फल है।
और सब कर्मों का फल तो शास्त्र क्या कहते हैं कि किसी जीवन में किसी महापुरुष के, किसी संत के दर्शन हुए होंगे, या किसी संत के हाथ से प्रसाद मिला होगा, या किसी संत का हमें आशीर्वाद मिला होगा, या और कोई हमने ऐसा नेक कर्म किया होगा कि जिसके कारण सृष्टि में सबसे प्रथम, सबसे उत्तम और सबसे अच्छा जो चोला है वो इंसान का वो मिलता है शुभ कर्मों के कारण। और जिनके बहुत ही नेक कर्म होते हैं उनको गुरु, सत्संग और नाम मिलता है। ऐसे कोई किसी को नहीं मिलता। जिनके नेक कर्म नहीं होते, जिन्होंने पाप कर्म किए होते हैं, वो तो अंधे, लूले, लंगड़े, पागल, कोई अपाहिज, कोई बिना हाथ के, कोई बहरे पैदा होते हैं। देखते नहीं कि जो जन्म लेते ही ऐसे दुनिया में आते हैं, तो इसका मतलब कोई ना कोई उनका कर्म का फल ऐसा है जिसके कारण उनको ये चीज़ें नहीं मिली। और हमें ये है कि हमने कोई ना कोई नेक और अच्छे कर्म थे, उनमें भी दर्जे हैं। जिन्होंने दान पुण्य किए हैं, नेक कर्म किए हैं, वो राजा बाबू सेठ साहूकार बन के आते हैं। जो कुछ भी नहीं कर पाए वो गरीब अवस्था में आते हैं। पहले भी उनकी हालत ये रही कि अपना गुजारा चलाते थे, अब भी उनकी ये हालत है कुछ करने लायक नहीं, अपना गुजारा ही करते हैं। लेकिन उनमें सबसे उत्तम कर्म यह है कि उनको अवसर मिला इंसान का, और इंसान का चोला मिलने के बाद में जो गुरु की शरण ले लेता है, और उसमें भी गुरु पे निश्चय कर ले। वाणी जी ने कर निश्चय विश्वास गुरु का जन्म सफल हो जा तेरा। जिसका गुरु के ऊपर निश्चय और विश्वास दृढ़ है तो उसका जन्म सफल हो जाता है। जन्म सफल का मतलब क्या है कि ये जन्म मिलने का कारण ये था कि मुक्ति की खोज करते हम, इस जीव को इस काल की जंजीरों से छुटवाते। ये माया और काल की जेड़ में जीव फंसा हुआ है, और संत उस जेड़ से मुक्त कराने के लिए आते हैं। जब संत मिल गए तो उन पर निश्चय करो, विश्वास करो। वो तुम्हें जो नुक्ता देते हैं, जो चाबी दी है तुम्हें नाम की, ज्ञान की, तुम्हारे अंधकार मिटाने की, तुम्हारे भ्रमों को दूर करने की, आडंबर पाखंड छुटवाने की, बुरे खोटे कर्मों से जो फंसे हुए थे उनसे निकालने की, और नेक कर्म करवा के उस मालिक के दरबार में, मालिक का दरबार जहाँ ये रूहें पहली रहती थी, जहाँ कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई दर्जे नहीं, कोई जन्म मरण नहीं, कोई किसी प्रकार की किसी से ईर्ष्या नहीं। एक ही ढंग में सारे जीव जब रहते थे, कोई किसी को देख के ईर्ष्या थी नहीं, आनंद मगन रहती थी ये। लेकिन इस काल देश में आई तो इसमें सारी की सारी ये काल ने ऐसी चीज़ें पैदा कर दी कि इस जीव को बहका दिया। अब उन चीज़ों में फंस के ये बाहर निकलना ही नहीं चाहता। इसलिए इस संसार को मीठी जेड़ कहते हैं। इस जेड़ में फंसने के बाद किसी को भी गंदी से गंदी योनि का जीव है, उसको भी तुम उसकी वो अगर चोला छुटवाने की कोशिश करोगे, मारने की कोशिश करोगे, तो भी वो चिल्लाता है, वो चोला नहीं छोड़ना चाहता। क्योंकि काल महाराज ने सत्य पुरुष की भक्ति करके वरदान मांगा था कि ये जीव जिस योनि में जाए उसी में खुश रहे। ये भूल है, ये इस जीव को ऐसी भूल लगा दी, वरदान दे दिया कि जाओ, जो रूहें दी गई हैं, जो रूह जिस अवस्था में रहेगी उसी में खुश रहेगी। अब सूअर का जीवन कोई जीवन है, कुत्ते का जीवन कोई जीवन है, सांप का जीवन कोई जीवन है, किसी की टांग नहीं है, कोई मांस भक्षण करता है, कोई भिष्टा खा के जीता है, कोई और दूसरी क्या क्या उनको बेचारों को पक्षी हैं। आंधी, बरसात, तूफान, गर्मी में देखो किसी को पीने को पानी नहीं, किसी को चोगा नहीं, किसी का घर मकान नहीं, सर्दी गर्मी को कैसे बर्दाश्त करते हैं। बंदर बना दिया इंसान के रूप में, घर मकान नहीं है, ठिठुरता है सर्दी में, गर्मी में जलता है, खाने को कुछ दूसरों पर डिपेंड करता है। तो हालत क्या हुई उनकी, जिसको भी देखोगे, लेकिन वो अपनी योनि में मस्त है, खुश है, उनको छोड़ना नहीं चाहता। वो कहता है मैं इसी में खुश हूँ। लेकिन इंसान को बुद्धि, ज्ञान और विवेक दिया। वो बुद्धि, ज्ञान, विवेक वो अगर इस काम में लगाता है कि सारे काम छोड़ के, ये भी उनकी तरह मूर्खता करता है। कोई महल मकानों में ज़िंदगी बर्बाद कर देता है, कोई ऊंचे अपने अभिमान में, कोई धन के उसमें, कोई
दूसरी चीज़ों में, और वो चीज़ें प्राप्त होने पे कोई शराब में, कोई कबाब में, कोई झगड़ों में, कोई मुकदमों में, उल्टे सीधे कामों में लग के जीवन को बर्बाद करते हैं।